संतों ने ले रही हिलोरे यमुना, जहाँ शोर करे सुख में ना। ले रही हिलोरे यमुना, जहाँ शोर करे सुख में ना। ले रही हिलोरे यमुना, जहाँ शोर करे सुख में ना। कोयल चढ़ी आम की डारे, कोयल चढ़ी आम की डार, राधे राधे राधे। प्रत्येक समय अच्छा लगता है, मगर श्रावण बहुत महत्वपूर्ण है वृंदावन में। सखी सावन तीज ज्यादा आगे हो गया। तन हरे रंग की सारी ओढ़े ब्रजभान दुलारी। तन हरे रंग की सारी ओढ़े ब्रजभान दुलारी। 8 सखियां साथ रहती, हमेशा कदम पे झूला डाला, और क्या कर रही है? किशोरी जी को बिठार कर झूठा दे रही है ब्रजनारे। झूठा दे रही है ब्रजनारे, रटे जा राधा अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। अरे पीले पीतांबर की झलके किनोर चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर। पीले पीतांबर की झलके किनोर चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर। बाकी बिहारी की बाकी मरोर चित लीनो है चोर, चित लीनो है चोर। मन में है बसी बस चाहे यही, पिया नाम तुम्हारो उचारू करे। और कोई चाय नहीं है, तुम्हारा नाम सुबह शाम निकल जाए मुख से। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहन रूप निहारा करे। ये बन जाए हमारी, और ना मिले मन के मंदिर बैठ जाए। भर के दृग पात्र में प्रेम को जल, आंखों में आंसू आ जाए कभी कभी भगवान के आगे, और वाणी थोड़ी गदगद कंठ, नयन बहे नीरा, थोड़ी सी कभी कभी ऐसी स्थिति बने। हर के दृग पात्र में प्रेम को जल, पद पंकज नित्य पखारू करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारो प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारू उतारू। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
श्राप लगा, नीचे पड़े थे। जय विजय भगवान का आगमन हुआ, सुंदर स्वरूप को देखा, शनकादिकों ने परिक्रमा किया उनका, और भगवान क्षमा मांग रहे हैं ब्राह्मणों से, ये मेरे हैं, अपराध बन गया है, मुझे आप क्षमा कर दो। और भगवान से आशीर्वाद ले जय विजय वहां से चल दिए हैं, और दोनों कश्यप की पत्नी के यहां आकर दिति के गर्भ में आए। ओ भगवान उनके पास गए, अनुचर पड़े थे, रो मत भैया, क्या हो गया? बोले अपमान कर दिया हमने उन ब्राह्मणों का, इस कारण से हमारी ये दशा हो गई है। यहाँ पर वही आकर हिरणाक्ष के रूप में जन्मे, एक को भगवान ने 12 रूप धर के मारा और दूसरे को नरसिंह बन के मारा। आगे की कथा कहते हैं, करदम जी तप कर रहे थे, मनु महाराज उनके यहाँ पहुंच गए, उनको बेटी की सगाई करनी थी। वहां जब पहुंचे, करदम ऋषि ब्रह्मा के बेटा हैं, वहां जब उन्होंने पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे भगवान करदम ऋषि, आप वेद मूर्ति हैं, ब्रह्मा ने आपको वेदमय विग्रह की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को बनाया है। ब्राह्मण क्यों बनाए गए हैं? काय से बनाए गए ब्राह्मण? ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहुराजन्या कृता, राजाओं को, क्षत्रियों को भुजा से बनाया है। ब्रह्मा जी ने भुजा से रचना करी है, उनकी भुजा में ताकत है, उनके पराक्रम में ताकत है। ब्राह्मणों को तो मुख से उत्पन्न किया गया, ब्राह्मणोष मुखमासीद बाहुराजन्या कृता उरुत वैश्या, जो वैश्य है वो पेट से है, और शूद्र चरण से। सब कोई चरण ही पढ़ते हैं भगवान की, बड़ी पवित्र व्यवस्था करी है भगवान ने प्रत्येक के लिए। महाराज मनु कहते हैं करदम जी से, आपको ब्रह्मा ने मुख से इसलिए बनाया कि आप मेरी वेदमय ब्रह्मा की मूर्ति को धारण कर रहे हो। भगवान की एक मूर्ति भी है वेद, उसे आप धारण करो हो, और उसके धारण करने से आप में क्या हो गया है? आप में सत्य आ गया है, आप में तप आ गया है, आपके अंदर तितिक्षा है। तितिक्षा का मतलब होता है अपमान करने की शक्ति, कोई करे तो झेल ले उसे। इस ब्राह्मण के अंदर होती ताकत। जब भी जरूरत पड़ी देवताओं को, भगवान को, हनुमान जी को जब भी जरूरत पड़ी तो ब्राह्मणों का आश्रय लिया। हनुमान जी जब भी छल करना चाहा, किसी से किसी की गुप्त रीति लेनी चाहिए, तब ब्राह्मण ही बने हैं। कितनी बार ब्राह्मण बने हनुमान जी? एक बार तो राम लक्ष्मण से सबसे पहले मिले, तब ब्राह्मण बने। ये क्षत्रिय है, ब्राह्मणों से दुराव नहीं करेगा। मैं ऐसे नहीं जाऊं ब्राह्मण बन के जाऊं, विप्र रूप धर वचन सुनाए, जाकर ब्राह्मण को रूप धर के कहने लगे, कौन हो, कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फरे हम। अरे हमारी कथा तो हमने सुना दी, आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्रनिज कथा, तुम कौन हो महाराज ये तो बताओ। माथ नाय पूछतस भयु, राम का सुना तुमने कहीं कि किसी साधु ने उनके चरणों में माथा नवा दिया हो? जैसे ही हनुमान जी ने माथ नाय पूछतस भयु, जैसे चरणों में मस्तक झुकाया हनुमान जी ने, राम समझ गए बनावटी ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय के आगे झुकेगा? कह भी रहा है क्षत्रिय रूप भैरव बन बीरा, और ब्राह्मण का रूप बनाकर मेरे आगे मस्तक झुका रहा है, ये ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और वही हुआ, प्रभु कहने लग गए, आपन चरित्र, आपन चरित्र अरे कहा हम गाई, और विप्र कहू निज कथा बुझाई। आपकी कथा आप बताओ। प्रभु पहचान पर गए चरणा, बता तो कुछ नहीं दिया, और सो सुख उमा जाए नहीं बरना। चरणों में गिर पड़े, रोने लगे हनुमान जी, और अपने रूप में आ गए। बोले क्यों? बोले इसलिए बनाया था मैंने, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं। भरत जी के यहाँ गए तब विप्र रूप में पहुंचे, विभीषण से मिले तब विप्र रूप। ब्राह्मण के कितने रूप रखे? अरे भगवान भी जब ठगने गए बलि को तो ब्राह्मण बन के जाना पड़ा।
जरासंध के यहाँ गए, भीम, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बन के गए। सब लोग जानते हैं इस धराधाम पर ब्राह्मण क्या ताकत है, ब्राह्मणों का क्या खून है, इसको जानते हैं सब। आज से नहीं, त्रेता सतयुग से जानते हैं ब्राह्मण की क्या ताकत है। देवताओं ने ब्राह्मण बन बनकर इसलिए काम कर लिए। जाकर जब जरासंध के यहाँ मारने पहुंचे, तीनों ब्राह्मण खड़े, मांगने आए। क्या मांगने आए? बोलो क्या मांगोगे? बोले हम जो मांगेंगे दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। 3 बार कहो तो उन्होंने कहा जो मांगोगे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा मैं। मगर जरासंध विचार कर रहा है, इसके हाथों में खरासे पड़ रही है, बाण खींच खींच के। अर्जुन को देखा, अर्जुन के हाथों में अलग लगते हैं, फूल तोड़ने वाले, काम करने वाले अलग हाथ होते। जब वो कह चुका, उसने कहा होंगे कोई ब्राह्मण तो बन के आए, ब्राह्मण जो मांगे दूंगा मैं, तुम्हारे लिए कह दिया, बताओ परंतु हो कौन तुम ब्राह्मण? भगवान कन्हैया हंसकर बोले, हम ही नहीं पहचान पाए थे, 17 वेर लड़े अपन तो भी भूल गए। गजब हो, 17 वेर पिटाई करी बाकी, और वो भगवान कन्हैया को देखकर कहता है तुम कौन हो? तो कन्हैया अपने रूप में आए, ब्राह्मण का रूप बदला। तो कन्हैया ने कही हमें नहीं पहचान पा रहे, 17 वेर झगड़ो करो अपन। और बोले ये इसके उदर में अग्नि रहती है, ब्रकोदर, ये भीमसेन, और एक कुंती नंदन भगवान कन्हैया का सखा अर्जुन। हाँ तो बोले अब मांगो, क्या मांग रहे हो? बोले बस यही चाह रहे थे, थोड़ी दुआ लुआई कर लेते, थोड़ी लड़ाई मांगने आए, द्वंद्व युद्ध किया। मेरा भाव कहने का है ब्राह्मण की क्रिया क्या है, ब्राह्मण के द्वारा क्या क्या किया है, ब्राह्मण भगवान के कितने साथ रहे। कौन ब्राह्मण के? जो सत्यनिष्ठ है, जो तितिक्षावान है, जो वेद रूपी मूर्ति को अपने गले में धरकर बैठा है। कश्यप महाराज, मनु महाराज बेटी को लाए थे, देवहूति को दे दिया, पाणी ग्रहण कर दिया। उस तपस्वी से राजा ने तपस्वी को बेटी दे दी, और बेटी देकर चले गए। 12 वर्ष तक, 1012 वर्ष तक तो भजन करते रहे। फिर उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म होता है। अब 9 बेटा चाहिए एक साथ, तो ब्रह्मा के 9 ही बेटा थे, मरीचि, अत्रि, पुलय, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, 10 भाई थे। नारद ने विवाह नहीं किया, 9 कन्याएं 9 को दे दी। अरुंधति नाम की बेटी जो है वशिष्ठ जी को ब्याही। अरुंधति और अग्नि समाऊ रथ चढ़ चले प्रथम मुनि। भरत जी को मनाने जा रहे थे, जब पहले पत्नी को चढ़ाया, फिर हवन करने की सामग्री रखी, और फिर खुद चढ़ गया। अंशुयात्री को ब्याह दिया, 9 ही कन्याओं का विवाह हो गया। और फिर जब वन के लिए जाने लगे, ऐसी तय कर ली थी जब संतान हो जाएगी, चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए। और हमारे यहाँ हो तो ये रहा है कि थोड़ा सा बेटी का थोड़ा कष्ट मानने लगे। बेटी हो जाए, बेटी बहुत काम करती है, बेटी परलोक सुधार देती है। जिसके यहाँ बेटी का जन्म हुआ होगा उसका परलोक सुधार जाएगा। बेटी नवना सिखा देती है, बेटी पैसे से मोह बुला देती है, लोभ छुड़ा देती है, बेटी देना पड़ेगा, बेटी है। अहंकार छुड़ा देती है बेटी। कोई भी आ गए तो नहीं है उनके आगे, बेटी वाले हैं नहीं। अच्छा, बेटा बहुत खतरनाक चीज है। बेटा जिसके हो गया अहंकार बड़ा बड़ा, और बारात में तो ऐसे फिर रहे जैसे इंद्र हो। हाँ, इंद्र आ गए, घरे बाल्टीन से पानी ढो रहे, वहां पानी लाओ। यार गजब हो, बढ़ गया अहंकार। अहंकार बड़ा है। और बेटी वाले कहीं आ, भैया भैया अभी लइयो भैया, कितने काम करती बेटी। 9 बेटियों का जन्म होता है उनके यहाँ। देवहूति ने कहा बन जा रहे हो, ये बेटियां पराए घर चली जाएंगी, और मेरे सुख के साधन के लिए एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ भगवान आने वाले हैं, 9 बेटियां पहले आई है ना, ये 9 भक्तियां हैं। भक्ति पहले आ जाए कहीं घर में, भगवान को आना पड़ेगा। तुम एक काम करो, भजन करो भगवान का, अनेक अनेक प्रकार के तप करो तुम। अनेक, एक प्रकार का तप नहीं, अनेक प्रकार का तप है। असत्य ना, सत्य ना, सत्य बोलना तप है। मंदिर पर जाना, परिक्रमा करना, तीर्थ करना, योग, व्रत, संयम, नियम, ये सब तप है अलग अलग प्रकार के। आप करो करो, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करो, आप क्या भगवान का जन्म हो जाएगा। चलिए भजन के माध्यम से, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे।
आप पकड़ लो कोई रास्ता, पहुंच जाओगे। कितना कमजोर चलने वाला हो, बैरसिया की रास्ता पकड़ा दो, आज नहीं तो कल पहुंचेगा, जाएगा नहीं। अरे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, अरे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से